आप सभी को अक्षय तृतीया महापर्व की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। जहां व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म इतनी निष्ठा के साथ में हो और इतनी उज्जवल धारा के साथ में हो कि उसकी जीवन यात्रा के पूर्ण हो जाने के पश्चात भी वो कर्म अमरत्व को प्राप्त करता चला जाए, तो उसके साथ पुण्य फलों का उदय जुड़ता चला जाता है। हम दान की चर्चा सुनते हैं, दान किस फलां दिन करना चाहिए, उसके साथ में क्या पुण्य जुड़े हुए हैं, ये चर्चा भी सुनते हैं। परंतु स्पष्टतम स्तर पर एक आधार और निकल कर आता है कि जब भी व्यक्ति माध्यम बनता है कुछ करने का, कुछ देने का, तो उसके भीतर की संतुष्टि के भाव बढ़ते चले जाते हैं। एक वस्तु हासिल करने की तरफ जाएंगे तो उससे बेहतर उसी तरह की नई वस्तु आकर्षित करने वाली होगी। उसको हासिल करने की तरफ जाएंगे तो बाजार पुनः किसी और वस्तु को सामने रखने वाला होगा, और ये प्रक्रिया निरंतर तौर पर चलती चली जाती है। किंतु जब भी व्यक्ति देने के सुख के साथ में जुड़ता है, वहां संतुष्टि है, वहां सरलता है, वहां से जीवन के प्रति कृतज्ञता का एक अलग भाव है। और ये भाव जैसे जैसे जीवन के भीतर जुड़ता है, व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि यहाँ हासिल करना भी आवश्यक है, यहाँ बहुत कुछ संचित करना भी आवश्यक है। तो उसी तरह से मन के भीतर के भावों में कर्ता नहीं बनते हुए, कर्म करते हुए देने के सुख को हासिल करना भी आवश्यक है। जब मन के भीतर ये भाव आ गया कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं, सबसे पहले उसके भीतर अहम की जागृति होती चली जाती है। जहाँ पुण्य फलों का उदय होना चाहिए था, जहाँ चेतना की जागृति होनी चाहिए थी, जहाँ संतोष की लब्ध प्रतिष्ठित आभा साथ में होनी चाहिए थी, वहाँ यदि अहम घर कर गया और हमने ये बताने का प्रयास किया कि देखिए हम ये कर रहे हैं, हम ये देने की तरफ जा रहे हैं, वहीं से सारी ही स्थितियाँ उलझनों को बताती है और एक मैं का भाव धीरे धीरे भीतर ही भीतर पनपने की शुरुआत करता है। जहाँ कोई ज़रूरतमंद नज़र आया, जहाँ मन के भीतर भाव जागृत हुए कि यहाँ कुछ कर देना चाहिए, वहाँ पर व्यक्ति यदि उस प्रक्रिया के साथ में जुड़ता है तो आप देखिए एक अलग स्थिरता के भाव उसके मन के भीतर आने लगते हैं, और अंततोगत्वा मन के भीतर का संतोष हो, चाहे स्वार्थ हो, चाहे कुंठा हो, चाहे आक्रोश हो, वो चेहरे पर झलकता ही झलकता है। सिर्फ संचित करने की तरफ चलते चले जाएंगे तो लालच और लोभ के भाव मन के भीतर पनपने वाले होंगे ही। लगातार प्रतिस्पर्धा करते चले जाएंगे तो कब चेहरे पर सलवटें आना शुरू कर देंगी मालूम चलेगा ही नहीं। कुंठा होगी तो कब बाहें तनने लग जाएंगी मालूम चलेगा ही नहीं। परंतु इस प्रक्रिया के साथ में चलता हुआ व्यक्ति जब भी एक बात को सहज तौर पर स्वीकार करता है कि हम यहाँ पर इस यात्रा में देने के सुख को प्राप्त करने वाले होंगे, भले ही शिक्षा संबंधी आधार हो, भले ही मन के भीतर विचारों का तारतम्य हो जो दूसरे लोगों तक पहुंचता हो, भले ही वस्तुओं का वो संप्रेषित आधार हो जो अगले व्यक्ति के जीवन की जरूरतों को पूर्ण करने की तरफ जाता हो, इन सारी ही चेष्टाओं के साथ में चलता हुआ जीवन एक अलग स्थिति को प्राप्त करता है। और अक्षय तृतीया के दिन ही श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के जो वाचन और श्रवण का महत्व भी बहुत अधिक है। आप देखिए श्रीमद् भगवत गीता का वो अद्भुत स्वरूप, जहां शुरुआत में धृतराष्ट्र संशय में है और वहीं पर पूर्णता के साथ 18वें अध्याय में संजय स्वयं कहते हैं कि जत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो इन स्थितियों के साथ में जो सुंदर स्वरूप है, जब व्यक्ति वहां जुड़ता है तो भीतर की आभा को एक अलग निराकार प्रवर्तमान आधार भी देने वाला होता है। इसी वजह से हम इस दिवस विशेष के साथ में वस्तुओं की खरीदारी की ओर जाने वाले हों, स्वर्ण की खरीदारी की तरफ जाने वाले हों, वस्तु विशेष राशि अनुसार खरीदारियों के साथ में जाने वाले हों, परंतु
देने के सुख को भी निरंतर जोड़ते चले जाएं। और यहाँ की जो कर्मशीलता है उसमें जैसे ही किसी भी फलाफल की प्राप्ति के आधार नहीं रह जाते, हम सिर्फ कर्म के साथ में स्वयं को जोड़ते हैं, वहां से आसक्ति की एक अलग परिभाषा सम्मुख निकल कर आने वाली होती है। इस तारतम्य के साथ में चलता हुआ जीवन सौभाग्य को पूर्णतया यहाँ प्राप्त करने वाला होता है। इसी वजह से इस यात्रा क्रम में अक्षय तृतीया का महत्व पूर्णतया सामने होता है, क्योंकि ये अबूझ संज्ञक मुहूर्त का आधार भी है और उसके साथ वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया की ये जो चेतना है, जब भी मन के भीतर देने के सुख के साथ में प्रस्फुटित होती है, वहां से आप देखिए वर्षों में नहीं महीनों के साथ में चेहरे की आभा परिवर्तित होने लगती है। और जब व्यक्ति तुलनाओं से मुक्त है, भावनाओं से युक्त है, आध्यात्मिक स्पंदन के साथ में चलायमान है, तो ऐसे त्योहार निरंतर तौर के ऊपर निस्वार्थ भावना के साथ में उस व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। ये है हमारे सनातन धर्म की प्रमुख आभा, जिसके साथ में जीवन निरंतर चलता हुआ नजर आता है, जिसके साथ में जीवन की सुंदरता नजर आती है। अक्षय तृतीया जैसे त्योहार के साथ में जब भी व्यक्तिगत जीवन जुड़ता है, तो वो व्यक्तिगत आधार से ऊपर उठकर एक समूह के आधार के रूप में कृतज्ञता के भाव को सामने रखने वाला होता है। बारंबार इस महापर्व की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। और हम 3 मई का दैनिक राशिफल आपके सम्मुख रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में रहने वाली होंगी। रोहिणी नक्षत्रीय परिधि आधार है, तो वहीं मंगलवार रहेगा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष निरंतर गतिमान। और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। यहाँ कोई भी लाल रंग की वस्तु आप खरीदने की तरफ जाते हैं तो उसका विशेष प्रावधान है, भले ही वो वस्त्र के रूप में हो चाहे दाल आदि के रूप में हो, तब भी बेहतर। इसी के साथ में जो धनागमन की स्थितियां हैं वो आपके लिए स्थिरगामी तौर पर बढ़ती चली जाएंगी। ये एक मेजर बेस यहाँ पर है। आप यहाँ पर किसी भी तरीके की निवेश की प्रक्रिया के साथ में जीवन को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सुंदरता का स्वरूप आपके साथ में वर्णित है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार आपके लिए बने हुए हैं। जो भी विद्यार्थी वर्ग नए सिरे के साथ में जीवन को शिक्षा में जोड़ना चाहता है, वहाँ पर भी बेटरमेंट के लेवल साथ में रहने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग यहाँ उज्जवल धरातल के साथ में मौजूद है, यानी कि जिस भी कामकाज की तरफ आप जा रहे हैं वहाँ पर भाग्य पूर्णतया सहयोग देता चला जाएगा। वहीं वृषभ राशि, यहाँ आप अक्षय तृतीया के दिवस विशेष में चांदी या फिर चावल खरीदने की तरफ जा सकते हैं। विशेष बात यह भी है कि यहाँ जो चंद्रमा है वृषभ राशि स्थान में ही चलायमान है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना रहेगा, उनकी मनचाही वस्तु खरीदने की तरफ भी आप जा सकते हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ मौजूद है। निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में बढ़ते चले जाना भी बेहतर है। कोई भी इंटरव्यू कॉल यहाँ सामने आया है तो किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ के अप्रोच को रखने से आप बचिएगा। सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों में यहाँ पर आपके लिए वृद्धि होती चली जाएगी। स्वास्थ्य में पूर्णकालिक तौर पर मजबूती के आधार आपके लिए यहाँ पर बने हुए हैं। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि आप किसी भी यात्रा संबंधी सरोकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक समर्थित स्थितियों को लेकर चलता हुआ नजर आएगा। मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में तीव्रगामी होकर आगे बढ़ा जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को हद से अधिक अपनाने से बचें। तो वहीं पर भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए मौजूद नहीं है। जोखिम भरे कार्यों की ओर जाने से आपको थोड़ा सा रोकने का प्रयास करना चाहिए। वहीं क्षमताओं के साथ में जो भी कामकाज आगे बढ़ने वाले होते हैं वहाँ पर भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। जहाँ पर आपके कार्य आसानी से पूर्ण होते आए हैं, यहाँ थोड़ी सी रुकावटें भी आती है, तो मन को भयाक्रांत करने वाले सिरों से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। और वहीं मिथुन राशि के जातकों से निवेदन रहेगा कि आप किसी भी तरीके की रुग्णता अपनी सोच में लेकर आने से बचते चले जाइएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि है। भागदौड़ के सिरे स्थापित रहने वाले होंगे।
मुख्य रूपेण यहाँ पर आप चांदी खरीदने की तरफ जा सकते हैं तथा चावल आदि कोई भी एक तरह से अन्न का प्रकार है उसको भी खरीदने की तरफ जाया जा सकता है जिसमें सफ़ेद कपट प्रमुखता से रहने वाला हो। यहाँ निवेदन है आपसे कि अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर पूर्णतया कामकाज को यहाँ पूर्ति की तरफ लेकर जाने का आप कार्य जरूर करने वाले हों। स्वास्थ्य में यहाँ आपके लिए संबल बना हुआ है, परंतु संध्या समय अंतराल में मौसम में परिवर्तन के साथ में जो कई बार रोग पनपते हैं उनसे सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ इमोशनली एग्रेसिव होने से आप बचें और वहीं ये भी ध्यान रखें कि जो इंट्यूटिव बेस आपके लिए बना हुआ है वो धोखा दे सकता है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रेस देकर चलने से आपको बचते चले जाना चाहिए। जो भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों की स्थितियां हैं वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होती चली जाएगी। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बेहतरी है। अक्षय तृतीया के दिवस विशेष में ऐसी शुरुआत की जा सकती है। जो तांबे से संबंधित कोई भी बर्तन आदि की प्रक्रिया होती है उसको खरीदने की तरफ आप बढ़ते हैं तो उसे आप बेहतर कह सकते हैं स्वयं के लिए। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करते चले जाइएगा। ध्यान का महत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं देने के सुख को भी हासिल करना आपके लिए यहाँ बेहद शानदार है। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि कामकाजी जीवन में भागदौड़ के साथ में कोई भी फ्रस्ट्रेशन का लेवल अपने साथ लेकर आने से बचें। आत्मविश्वास में यहाँ पर वृद्धि बनी रहेगी। आप यहाँ भूमि संबंधित किसी भी क्रय विक्रय को आगे बढ़ाना चाहते हैं तब भी ये समय समर्थित है। फाइनेंशियल बर्डन के बेस को यहाँ पर लेकर चलने से आपको पूर्णतया रुकने का प्रयास करना चाहिए। कन्या राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना हुआ है तो वहीं पर हरी कोई भी वस्तु खरीदने की तरफ आप जाते हैं जिसमें दालों की प्रमुखता है आप जा सकते हैं। वस्त्र आदि की प्रक्रियाओं की तरफ भी बढ़ना आपके लिए आवश्यक है। पन्ना आपको एक तरह से रत्न आदि के आधार पर खरीदना था जो आपने लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था तो यहाँ शुक्ल पक्ष के आधार में जो एक तरह से प्रक्रियाओं में कन्या राशि के जातकों के लिए ऐसा कोई भी धातु खरीदना हो बहुत बेहतर रहने वाला होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच अपनाकर चलें। कोई भी तरीके का ऑफर सामने आ रहा है और कॉम्प्रोमाइज के बेस बन रहे हैं तब भी वहाँ स्वयं की पोजीशंस को एस्टेब्लिश करके चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली होगी। जो यहाँ धार्मिक कार्यों के साथ में आप जीवन को जोड़ना चाहते हैं बेहतरी वहां पर भी आपके साथ में बनी हुई है। संतुष्टि की स्थितियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी। विदेश संबंधी कार्यों में भी आप एक बेटर नोट को खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। तुला राशि, यहाँ पर भागदौड़ के सिरे सामने है परंतु सकारात्मक परिणामों की उम्मीद बहुत ज़्यादा रखने से आपको बचना चाहिए। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि चांदी खरीदना तथा साथ ही साथ में किसी भी तरीके के अन्न को जिसमें सफ़ेद आधार का पुट हो, भले ही वो दुग्ध हो चाहे अन्न के अंदर एक तरह से चावल हो, उस तरफ भी जाया जा सकता है। ये निवेदन आपसे करेंगे कि यहाँ फाइनेंशियल बेस के ऊपर किसी भी बड़े डिसीजन के अप्रोच को थोड़ा सा रोक कर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ जो मन के भीतर विकार सम्यक स्थितियाँ रखी है, किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर कुंठा है, रिएक्टिव होने वाली पोजीशन से पूर्णतया बचने का प्रयास करना आपके लिए आवश्यक है। ये निवेदन बारंबार हम आपसे करना चाहेंगे और इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ कोई भी आप एक तरह से नए सिरे के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं उस और बढ़ तो सकते हैं परंतु जोशो खरोश बनाकर रखने का प्रयास करें। अक्षय तृतीया है, अभूत सम्यक मुहूर्त है परंतु फिर भी चंद्रमा अष्टम भावस्था आधार में है, इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। वहीं हम चर्चा करते हैं यहाँ पर वृश्चिक राशि की। तो प्रथमतया यहाँ जो कामकाजी जीवन के अंदर नई उम्मीदों के साथ में आप चलना चाह रहे हैं उसके साथ में जुड़ते चले जाएं। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी रहने वाली होगी। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यदि विकसित करके चलना चाहते हैं तब भी इस समय को आप बहुत ज़्यादा सहयोगी मानकर चल सकते हैं। यहाँ जो पराक्रम आपके लिए बना हुआ है वो आपको निरंतरता देने वाला होगा। अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़ते चले जाइएगा। जो लाल रंग के वस्त्र होते हैं, चाहे कोई भी ऐसे धातु की प्रक्रिया हो जो स्वर्ण या फिर चांदी के साथ में जुड़ी हो, उसको भी खरीदने की तरफ जाया जा सकता है। यह निवेदन है आपसे कि व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी आप प्रक्रियाधीन आज हो सकते हैं। स्वास्थ्य में गृहस्थ पक्ष का विशेष तौर पर ख्याल रखें।
धनु राशि के जातकों के लिए स्वर्ण खरीदना यहाँ अधिक बेहतर है। 7.5 का प्रवास क्रम आपके लिए कुछ समय के लिए समाप्त हो चुका है। यहाँ दान पुण्य के महत्व के साथ में आप बहुत बेहतर तरीके से जुड़ते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके के बड़े चेंजेस की अप्रोच को अपनाने से आप बचिएगा। स्वास्थ्य में स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं दुविधाओं के साथ में आपको घेरने वाली हो सकती है। इस एक बात पर आप गौर करते चले जाएं। वहीं पर इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा आप कि ये वो समय अंतराल है जहां एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग यहाँ मौजूद नहीं है, इसी वजह से आप यहाँ भाग्य भरोसे निर्णय लेने से बचें। जो भी महानुभाव यहाँ शिक्षा संबंधी आधार के साथ में जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच यहाँ डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। वहीं मकर राशि, प्रथमतया चांदी, स्वर्ण, लोह, चाहे कोई भी धातु की प्रक्रिया हो, उसके साथ में खरीदान का आधार बेहतर आपके लिए रहने वाला होगा। 7.5 अंतिम प्रवास क्रम के साथ है। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय यानी 18वें अध्याय के वाचन के साथ में आपको जरूर जुड़ते चले जाना चाहिए। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि आपके लिए बनी हुई है। आप यहाँ दान के साथ में भी लगातार स्वयं के जीवन को जोड़ते चले जाइएगा। जीवंत आधार संतुष्टि के साथ में प्राप्त होने वाला रहेगा। निवेश की प्रक्रियाओं को लंबे समय के लिए आप अपनाकर चलना चाहते हैं, तब भी समय आपके लिए सहयोगी है। और वहीं मकर राशि के जातकों से ये निवेदन हम करना चाहेंगे कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में आप यहाँ स्वयं को पूर्णतया जोड़कर रखिएगा, बेहतरी सामने मौजूद है। कुंभ राशि, प्रथमतया यहाँ लोह संबंधी धातु, चांदी तथा स्वर्ण संबंधी धातु के साथ में खरीदान की तरफ जाना बेहतर रहेगा। दालों की खरीदान की प्रक्रिया के साथ में भी आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छे स्तर जुड़े हुए हैं। यहाँ ध्यान की प्रक्रियाओं को सुबह सुबह के समय के साथ में अपनाकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ मौसम संबंधी बीमारियों से तथा हृदय संबंधी रोगों से सावधान आप रहने वाले हों। सुबह सुबह हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ना भी आपके लिए बेहतर। और वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातक भाग दौड़ की सिरों को कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन के साथ में भी फील करने वाले होंगे। उस एक बात से भी आप संभल कर जरूर चलिएगा। किसी भी तरीके के कमिटमेंट की अप्रोच को जल्दबाजी में अपनाने से आपको पूर्णतया बचते चले जाना चाहिए। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। मीन राशि, प्रथमतया यात्राओं से संबंधित कामकाज में आपके लिए यहाँ पर बेहतरी रहेगी। तो वहीं स्वर्ण धातु खरीदने की तरफ जाना, कोई भी पीली दाल खरीदने की तरफ जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको किसी भी तरीके के चेंज को एक्सेप्ट करके चलना है, कोई भी ऑफर को स्वीकार करना है, वहाँ पर भी गतिमान हुआ जा सकता है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी। लोगों के साथ में जुड़ने की प्रक्रियाएं आपको संतुष्टि की आभा देती चली जाएगी। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो यहाँ व्यापारिक जीवन के साथ में आप स्थिरता देखना चाहते हैं, वो भी आपके साथ बहुत शानदार तरीके से बनी हुई है। कोई भी डाउटफुल अप्रोच यहाँ पर सामने नहीं है। भाइयों और मित्रों का सहयोग भी यहाँ पर बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष की मन माफिक खरीदारियों की तरफ भी आपको जरूर जुड़ते चले जाना चाहिए। और वहीं पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ ध्यान का तथा दान पुण्य का महत्व आपके लिए विशेष तौर पर बढ़ जाता है। 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में इसी वजह से हनुमंत उपासना भी निरंतर जीवन के भीतर यहाँ अंगीकार और स्वीकार करते हुए चलते आप चले जाइएगा। तो ये था 3 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।